सपने धूमिल हुए तो क्या हुए, कभी तो सच्चे होंगे। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, कभी तो अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अमोद कुमार स्वागत करता हूं आपके सबसे चहीते चैनल मैथ मर्थ में। दोस्तों आज शिक्षक दिवस है तो आप सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आपके लिए अब तक का सबसे सुपर फास्ट ट्रिक वाला वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का लेकर प्रेजेंट हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में साथ लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक वस्तु को 75 रुपए में बेचा गया, यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में लागत मूल्य के बराबर है तो उस संख्या का लागत मूल्य क्या है। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए पहले समझिए क्वेश्चन कहता क्या है। फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु को इतना में बेचा गया, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु को 75 रुपया में बेचा गया, यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में लागत मूल्य के बराबर है तो उस संख्या का लागत मूल्य क्या होगा। यानी 75 रुपया में जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसको लाभ उतना ही होता है जितना उस वस्तु का लागत था। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके स्क्रीन के सामने आए तो आपको करना क्या है, जो भी आपको संख्या दिया रहेगा जितना में वह बेचता है सिर्फ उस संख्या को आपको लिख लेना है। अब आपको करना क्या है कि दो ऐसी संख्या खोजना है, दो ऐसी संख्या को चुनना है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 75 आ जाए और उस संख्या जो आप दो संख्या सोचेंगे वह दोनों के बीच 10 का अंतर होना चाहिए। नहीं समझ में आया? जो संख्या दिया हुआ है मतलब जितना में वो बेच रहा है उस संख्या को आपको लिख लेना है। अब आपको सोचना है कि दो ऐसी संख्या कौन सी है जिसको आपस में हम गुना करें तो 75 आ जाए। लेकिन ध्यान रहे कि जो दो संख्या आप सोच रहे हैं उस दोनों संख्या के बीच 10 का अंतर होना चाहिए। बस यही सोचिएगा। तो 75 लाना है फ्रेंड्स, तो 15 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 75 आ जाएगा और दोनों के बीच 10 का डिफरेंस है, 10 का अंतर है। बस इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। आपसे लागत मूल्य पूछा गया है तो ध्यान रखिए कि जो आप दो संख्या सोचे हैं उसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 5 है। तो 5 को लिख लीजिए और अपने मन से उसमें एगो जीरो लगा दीजिए, यही आपका लागत मूल्य होगा। फ्रेंड्स बहुत ही सबसे सुपर फास्ट ट्रिक वाला ये वीडियो है प्रॉफिट और लॉस का। अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करते चलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राम ने एक किताब 56 रुपए में बेची जिससे उसे किताब की लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो उस किताब की लागत मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे हमेशा लागत मूल्य पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स करना क्या है, फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन का कहने का मतलब आप एक बार समझ लीजिए। देखिए किसी एक राम ने एक किताब 56 रुपए में बेच दिया, 56 रुपए में जब बेच दिया तो जानते हैं उसको लाभ कितना होता है, जितना उसका लागत था उस किताब का उतना ही उसको लाभ हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो जो संख्या में जितना में वो बेच रहा है सिर्फ आपको उतना लिख लेना है, 56 लिख लेना है। अब आपको दो संख्या ऐसा सोचना है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 56 आ जाए और याद रहे जो दो संख्या आप सोच रहे हैं वो दोनों के बीच 10 का अंतर होना चाहिए। तो बस 14 में 4 से गुना कीजिएगा, 56 आएगा कि नहीं आएगा, और दोनों के बीच देखिए कि 10 का अंतर है कि नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो संख्या ऐसा खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या आ जाए और वह जो दो संख्या आप सोचेंगे दोनों के बीच 10 का अंतर होना चाहिए। तो यह संख्या 14 में 4 से गुना करेंगे 56 हो जाएगा और दोनों के बीच देखिए कि 10 का अंतर है कि नहीं है। और आपसे लागत मूल्य पूछा जा रहा है कि उस किताब का लागत मूल्य क्या था, तो बस छोटा वाला याद रखिएगा। 14 और 4 में जो दो संख्या आप सोचेंगे उसमें सबसे जो छोटा होगा उसी को आप लिख लीजिए और अपना मन से एगो जीरो लगा दीजिए, वही हो गया उस किताब का लागत मूल्य, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले समझिए। जैसे है कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेच दिया गया, 144 रुपए में वस्तु को जब बेच दिया जाता है तो जानते हैं उस वस्तु का प्रतिशत लाभ जो है वह लागत मूल्य के बराबर है। मतलब जो लागत जो है ना फ्रेंड्स वह प्रतिशत लाभ के बराबर है, सीधे लाभ नहीं। जो लागत मूल्य है वह प्रतिशत लाभ के बराबर है, ये बात याद रखिएगा, लाभ नहीं प्रतिशत लाभ। यानी लागत मूल्य जो है वह प्रतिशत लाभ के
लाभ के बराबर है। तो एक वस्तु को जब 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो वही काम करना है जो मैंने आपको बताया है कि सीधा आपको वह संख्या लिख लेना है और इसके बारे में सोचना है कि दो संख्या ऐसी कौन सी है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 144 हो जाए, और दोनों के बीच दो संख्या दो संख्या जो सोच रहे हैं वह दोनों के बीच 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 18 में 8 से गुना करिएगा 144 आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। और देखिए कि 18 और 8 में कितना का डिफरेंस है, 10 के ना अंतर है। तो सोचना आपको यही है, जो दो संख्या आप सोचकर जो संख्या ला रहे हैं 144 लाना है आपको, तो 144 लाना है तो आप दो संख्या ऐसा सोच रहे हैं जिसको गुना करने पर 144 आ जाए, और जो दोनों संख्या है वो दोनों के बीच में 10 का अंतर होना चाहिए। अगर ऐसा सोच लेते हैं तो बस याद रखिएगा, जो आप सोचे हैं दो संख्या उसमें से जो छोटा वाला होगा वही लिख लीजिए और अपना मन से वो जीरो बैठा दीजिए। बस यही आपका उस वस्तु का लागत मूल्य होगा। 80 रुपया उस वस्तु का लागत मूल्य है। फ्रेंड्स, ये बात को आप समझ रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग भी रहा होगा, तो लाइक और कमेंट करते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स, वही बात है, 39 रुपया में बेच रहा है, बस वह संख्या को आपको लिख लेना है और इस संख्या के बारे में सोचना है कि दो संख्या कौन सी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 39 आ जाए, और वह जो दो संख्या सोचेंगे वो दोनों के बीच 10 का अंतर होना चाहिए। तो 13 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा, और 13 3 में 10 का अंतर है। तो बस हमको देखना है कि 13 और 3 में छोटा कौन है। सिंपल सी बात है कि 3 छोटा है, अपने मन से एक जीरो बैठा देना है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपका उस वस्तु का लागत मूल्य होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो सुपर फास्ट वाला वीडियो, सबसे शॉर्टकट वीडियो, बहुत ही शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी कॉम्पिटिटिव हमारे विद्यार्थी के पास जाए और उन्हें इससे फायदा हो। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू फ्रेंड्स।